ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 26वां मंत्र। स्वयंभूरसि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोदा असि वर्चो मेधिहि सूर्यस्यावृत्तमन्वावर्ति। हे जगदीश्वर, आप स्वयंभू असि अजन्मा अनादि हैं, श्रेष्ठ अत्यंत प्रशंसनीय, रश्मि प्रकाशमान, वर्चोदा विद्या व प्रकाश देने वाले, असि हैं, वर्चो में देहि मुझे विद्या व प्रकाश दो। सूर्यस्य चराचर जगत के आत्मा जो आप भगवान व इस भौतिक सूर्य के आवृतम आचरण को मैं आवर्ते स्वीकार करता हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात इस मंत्र में की गई है। विद्या की प्रार्थना, प्रकाश की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है और बताया गया है। हे अजन्मा सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप विज्ञान प्रद परमात्मन, आप बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी वैदिक ज्ञान और आत्मज्ञान के देने वाले हैं। कृपया हमें भी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप वर्चस्व देकर श्रेष्ठ बनाएं। चराचर जगत के आत्मा सूर्य जो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सबको उपदेश देकर आपका सच्चा ज्ञानी और प्रेमी भक्त बनाओ। यह भौतिक सूर्य जैसे अंधकार का नाशक और सबका उपकार कर रहा है, ऐसे हम भी अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हुए सबके उपकार करने में प्रवृत्त हुए। तो देखिए कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया चर्चा इस वेद मंत्र में की गई है और प्रार्थना की गई है कि हे अजन्मा, आप अजन्मा हो, कभी जीवन को धारण नहीं करते, अजन्मा हो, लेकिन आप सर्वोत्तम भी हो, ज्ञान स्वरूप हो, विज्ञान प्रद हो, ज्ञान और विज्ञान के जानने वाले हो। प्रभु, आपके पास ज्ञान और विज्ञान का समस्त भंडार भरा पड़ा है। और कहा ऋषि और महर्षियों को भी वैदिक ज्ञान और आत्मज्ञान देने वाले आप ही हैं। तो कृपा कर दीजिए, हमें भी जो है ब्रह्म वर्चस्व देकर, ब्रह्म ज्ञान दे करके हमें श्रेष्ठ बना दीजिए। प्रभु, मुझे बुद्धि का दान दे दीजिए ताकि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकूं। चराचर जगत के आत्मा सूर्य, जो संपूर्ण चराचर जगत का आत्मा सूर्य है, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सबको उपदेश देकर, ये सूर्य जो आप जो है सूर्य के समान जो चमक रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग
हम सबको उपदेश देकर आपका सच्चा ज्ञानी और प्रेमी भक्त बनाएं। कि प्रभु, ये सूर्य जिस प्रकार से चराचर जगत में चमक रहा है और आप इसको भी प्रकाश देने वाले हैं, तो हमें भी ज्ञान देकर, हमें भी बुद्धि देकर, हमें भी अपना सतुपदेश दे करके हमें आप अपना सच्चा प्रेमी भक्त बना दीजिए। जैसे ये भौतिक सूर्य कहते हैं अंधकार को हर लेता है, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार छट जाता है। नाना प्रकार की पृथ्वी पर असंख्य करोड़ों करोड़ों जो है प्रकाश रात्रि को चमकाए जाते हैं, लेकिन इतने के करने के बावजूद भी वह प्रकाश उत्पन्न नहीं हो पाता। और जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय होता है, सारे के सारे प्रकाश मंद पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से प्रभु, जिस प्रकार से ये सूर्य जो है इस भौतिक जगत का अंधकार को हर लेता है, सबका उपकार करता है, ऐसे ही हमें भी हमारे अंदर से भी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे जीवन में जो है प्रकाश हो जाए। जिस प्रकार से भौतिक सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश से हमारी अंतरात्मा को प्रकाशित कर दीजिए प्रभु। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दीजिए, को खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए और हमारे जीवन में प्रकाश भर दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाते हुए, स्वयं के जीवन को उन्नतमय बनाते हुए और औरों को भी सबके उपकार करने में हम अपने जीवन को लगा सकें, इस जीवन को प्रवृत्त कर सकें। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है, बुद्धि की कामना, कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाते हुए प्रभु आप हमें इतना ज्ञान दे दीजिए, इतना ज्ञान दे दीजिए कि हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाते हुए स्वयं अपने को बुद्धिमान बनाते हुए दूसरों को भी जो है बुद्धिमान बनाने का, सबका हित कर सकें, भला कर सकें, बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न कर सकें। ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए प्रभु कि हम एक दूसरे के जो है दूसरे के दुखों को दूर करने में अपनी बुद्धि का ठीक ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकें और दूसरों को भी बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न कर सकें। तो बड़ी सुंदर बुद्धि की कामना इस मंत्र में की गई है। इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करें, तभी हमारा जीवन और सफल और सार्थक है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।